इस समय उपन्यासकार ने जैसे ही राहत की सांस ली, अचानक उसे एहसास हुआ कि इंजन में भयंकर आग लग गई है। उसने तुरंत फायर सिस्टम चालू कर दिया, लेकिन उच्च तापमान और फायर सिस्टम के दबाव के कारण इंजन सीधा फट गया। दूसरा इंजन भी फायरबॉक्स की वजह से प्रभावित हो गया और उसमें भी समस्या आने लगी। अब दोनों इंजन खराब हो चुके थे। पायलट तुरंत यात्रियों को लगातार समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करने लगा। उसी समय जब मुख्यालय को खबर मिली, तो वे भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उपन्यासकार जिस हवाई अड्डे से उड़ा था, उसके पास ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे वातावरण प्रभावित था और इसी वजह से उसने जोखिम लेकर उड़ान भरी थी। अब जब विमान में भी समस्या आ गई थी, तब चारों ओर सिर्फ समुद्र था, कहीं भी उतरने की जगह नहीं थी। मुख्यालय के लोग तुरंत समाधान पर विचार करने लगे। विमान का इंजन जोर-जोर से हिल रहा था, लैंडिंग गियर भी खराब हो चुका था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उड़ान भरते समय ईंधन टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे अब तेजी से ईंधन खत्म हो रहा था। अब वे पास के किसी भी हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकते थे। तभी अचानक सामने उड़र विमान अचानक रडार से गायब हो गया। सब लोग हैरान रह गए और उपन्यासकार की स्थिति पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे समय में मुख्यालय के पास सिर्फ एक ही योजना बची थी। विमान को समुद्र पर आपातकालीन लैंडिंग करानी होगी और बचाव दल भेजना होगा। लेकिन समुद्र में लैंडिंग करना और विमान को बचाना लगभग आत्महत्या जैसा था। विमान में अब केवल लाइसीमेंट का ईंधन बचा था। इसी बीच जब सभी लोग निराश हो रहे थे, उपन्यासकार ने कहा कि उसके पास एक पागलपन भरा विचार है। उसने कहा कि वह सामने उड़ रहे विमान तक पहुंच सकता है। दोनों विमान अपने अपने मालवाहक दरवाजे खोलेंगे और रस्सियों की मदद से यात्रियों को एक विमान से दूसरे विमान में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह सुझाव सुनते ही मुख्यालय के सभी लोगों ने इसे तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि यह बहुत खतरनाक सामने वाले विमान ने जब यह विचार सुना तो पायलट ने यात्रियों से राय पूछी। आश्चर्य की बात यह थी कि सभी यात्रियों ने सहमति दे दी। मजबूरन सबने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। जल्द ही उपन्यासकार का विमान सामने वाले विमान फिर सभी यात्री विमान के पिछले हिस्से में आए। दोनों विमानों को रस्सियों से जोड़ा गया और धीरे धीरे यात्री स्थानांतरित होने लगे। सफल रही, दूसरी भी सही से पूरी हो गई। सबके दिल धड़कनों के साथ तेज हो उठे। अब केवल थोड़े लोग बचे थे। जब अंतिम खेप का स्थानांतरण हो रहा था, तभी रस्सी का हिस्सा अचानक टूट गया और कुछ लोग सीधे नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गए। बाकी लोगों ने एक दूसरे को पकड़कर किसी तरह सामने वाले विमान में चढ़ने की कोशिश की। आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद वे लोग भी सामने वाले विमान में पहुंच गए। सबको लगा कि अब सफलता मिल गई है, लेकिन अचानक रस्सी पूरी तरह टूट गई और कुछ यात्री ही मौत के मुंह में समा गए। अंत में जो यात्री बच गए, वे धीरे धीरे चढ़कर सामने वाले विमान में सफलतापूर्वक पहुंच गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे प्रेजेंटेशन